हेलो एवरीवन। पीवाईक्यू सीरीज़ में आगे की तरफ बढ़ते हुए ज्योग्राफी में अपन कर चुके हैं 2013 और 14 का क्वेश्चन पेपर। आज करते हैं 2015 का क्वेश्चन पेपर। तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका क्या कारण है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बिरले ही होता है, तो ये हो सकता है। कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है, नहीं भाई, उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती, ऐसा थोड़े हो सकता है। ठीक है, तो भाई देखो इसका स्टेटमेंट यही सही है, बी वाला। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बिरले ही होता है। अतः अंत सॉरी अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र विरले ही होते हैं। चक्रवात ये तेज हवाएं या तूफान हैं जो कम वायुमंडलीय भार वाले क्षेत्र की ओर आसपास की हवाओं की गति के कारण होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। क्लियर, आगे बढ़ें। देखो ये इसका ग्राफ दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो भाई पूर्व में तो इधर क्या मिलता है, आंध्र प्रदेश, और पश्चिम में इधर कौन मिलता है, गुजरात। तो शायद सॉरी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो डी, इतनी जल्दी गलती कर दी ना, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। दिमाग में आ रहा है अरुणाचल प्रदेश, बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विषुवतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है। तो भाई इस विषुवतीय प्रतिधाराओं की व्याख्या तो दो विषुवतीय धाराओं के अभिसरण कन्वर्जेंस से ही होता है। देखते हैं इसके बारे में। विषुवत प्रतिधाराएं एक विशिष्ट सतह पर पवन पैटर्न द्वारा उष्णकटिबंधीय में संचालित होती हैं। ये भूमध्य रेखीय महासागरीय पानी को पूर्व की ओर धकेलती हैं। ये भूमध्य रेखा के पास दो पश्चिम की ओर बहने वाली धाराओं उत्तरी भूमध्य सागरीय रेखा और दक्षिणी भूमध्य सागरीय धारा के बीच स्थित है। नोट इसमें क्या है, भूमध्य रेखीय धाराएं तेज व्यापारिक पवनों के कारण पश्चिम की ओर पानी को धकेलती हैं। बात तो सही है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसका ग्राफ देख लेना थोड़ा सा, वार्म करंट कोल्ड करंट के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नदियों से लेके निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। इसमें से बताना है कि भाई गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है। तो गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती और प्राणहिता। पढ़ते हैं इसके बारे में। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। उद्गम इसका त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से होता है। कुंभ का मेला नासिक में गोदावरी नदी के तट पर ही लगता है। सहायक नदियाँ इसकी क्या क्या है, प्राणहिता और इंद्रावती। प्राणहिता के अन्य नाम क्या है, वेनगंगा, पेनगंगा, वृद्धाकर, संयुक्त प्रवाह, प्रवरा, पूर्णा, मंजिरा, मन्नेर, सबरी आदि। ये सारी भी किसकी सहायक नदियाँ हैं भाई, गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, पोलावरम, कोलेश्वरम, इंचमपल्ली, श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर ही हैं। वंशधारा उड़ीसा के कालाहांडी जिले में उद्गम, पूर्व में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पेन्नार नदी क्या होती है, नदी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और पूर्व की ओर बहकर जाके है अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी यार ये बार बार अरुणाचल प्रदेश की याद आ रहा है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ओके, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदियाँ इसकी कौन सी हैं भाई, कुद्रु, जयमंगली, पापाग्नि, सगीले, चिरावती। तो यूपीएससी ने वंशधारा, गोदावरी, पेन्नार पर फिर से क्वेश्चन पूछा है 2022 में। गंडीकोटा कैनियन पेन्नार नदी द्वारा पूछा है। गंडीकोटा कैनियन पेन्नार नदी पर ही है। ठीक है, ये सारी नदियों को पढ़ लेना भाई। नर्मदा नदी, महानदी, नागार्जुन सागर, पेन्नार नदी, पेरियार नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, कोयना नदी, गोदावरी नदी। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30
डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं वेस्ट इंडीज़ कहलाती हैं भाई। नॉर्थ और 60 डिग्री के अक्षांशों के बीच, नहीं भाई ये गलत दे रखा है। 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच में पछुआ हवाएं बहती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली वायु सन्निहित माइस्ट एयर मासेस पछुआ हवाओं के भाग हैं। ये बात बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट 2 ही सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। पछुआ हवाएं स्थायी हवाएं हैं। ये 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच बहती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध के बजाय कम स्थल के कारण दक्षिणी गोलार्ध में इनकी उपस्थिति मजबूत होती है। इन्हें अनेक नामों जैसे रोरिंग, फोर्टिस, प्रचंड, पचासा इत्यादि नामों से जाना जाता है। इनके नाम इनके चलने की दिशा कहाँ से प्रारंभ होने के कारण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारा दे रखा है अपना ग्लोब में किस तरीके से प्रेशर जनरेट होता है, हाई प्रेशर, लोअर प्रेशर। ओके, नॉर्थ साउथ एरिया। नेक्स्ट कथन 2 सही है। भारत में शीतकालीन वर्षा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। जो आर्द्र वायु संहितियाँ पछुआ पवनों के भाग हैं। ये पवन भूमध्य सागर के ऊपर बनती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किनके कारण उत्पन्न होता है? तो भाई ये सूर्य के गुरुत्वीय बल, राइट। चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, राइट। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, यस, ये भी सही है। तो इसमें स्टेटमेंट तीनों के तीनों सही हैं। पढ़ते हैं इनके बारे में। ज्वार भाटा, समुद्री पानी का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, नीचे जाना भाटा कहलाता है। कारण क्या है इसका? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है। यदि चंद्रमा का गुरुत्वीय दल जिस ओर चंद्रमा होता है, एक ओर ज्वारीय उभार उत्पन्न होता है, जबकि दूसरी ओर अपकेंद्रीय बल ज्वार का कारण बनता है। जबकि ज्वार भाटा दिन में 2 बार आते हैं, परंतु इनका अंतराल ठीक 12 घंटे ना होकर 12 घंटे 25 मिनट होता है। तो ज्वार का टाइम क्या रहता है भाई? 12 घंटे 25 मिनट। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ज्वार से इनकी ऊंचाई प्रभावित होती है। वसंत ज्वार जब तीनों एक सीध में हों। निम्न ज्वार लो टाइड जब समकोण पर हों। पेरिजी कब आता है भाई? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब हो। अपोजी जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? तो वो देश है भाई जॉर्डन। जॉर्डन भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है शायद। हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर की ओर चढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है। लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। उपर्युक्त उद्धरण में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो भाई ये जो कंडीशंस हैं ये हैं विषुवतीय की। तो विषुवतीय जलवायु यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इसे विषुवतीय वर्षावन जलवायु भी कहते हैं। वितरण कहाँ से कहाँ तक होता है भाई? इसका भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के मध्य। यहाँ कोरियोलिस बल के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आते हैं। तापमान साल भर तक एक समान रहता है। क्लियर। तो ये हुए अपने 2015 के क्वेश्चन। कल करते हैं अपन 2016 के क्वेश्चन। सबसे कम आए थे 2015 में ये क्वेश्चन, लगभग 6-7 तो आए हैं। ओके ठीक है, बाकी देखते हैं कल। ओके, बाय बाय।